हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज एस चौहान फ्रॉम द क्लासेस गाइड। अब हम लोग इसको करेंगे dy ओवर dx यहाँ भी निकालना है और हमें दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू है -1 प्रिंसिपल वैल्यू है। ये लोग आप सोचते होंगे सर आप कैसे करें तो प्रिंसिपल वैल्यू। अरे भाई आपने अलजेब्रा फंक्शन पढ़े ना, एक दफे देखो चेक करो, और नहीं है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इनवर्स को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी पुट कर दूं, चलो कर देते हैं साइन, x की वैल्यू पुट कर देते हैं साइन थीटा। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये वाला। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस थीटा। वापस आते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स कॉस थीटा। एक आइडेंटिटी साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ कॉस आ गया तो बाहर कॉस होना चाहिए, मतलब कॉस इनवर्स चाहिए। तो कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा। पुट कर देते हैं जरा यहाँ पे। तो साइन इनवर्स साइन थीटा दिस इज बाई प्रिंसिपल वैल्यू थीटा, और यहाँ साइन इनवर्स की जगह हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस, नहीं मुझे कॉस में चाहिए, तो सॉरी हमें साइन इनवर्स की वैल्यू कॉस में चाहिए थी, ठीक है। तो साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो दिस इज पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा, थीटा यहाँ कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा, कॉस से कॉस खत्म हुआ, थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा से थीटा खत्म हुआ प्रिंसिपल वैल्यू में। तो dy ओवर dx इक्वल टू पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है तो 0। ओके डन। अच्छे समझ लीजिएगा, x की वैल्यू sin थीटा पुट करी है मैंने, उससे सिंपलीफाई हुआ, पहले पाई बाई 2 आया, पाई बाई 2 कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 आया। फोर्टीन्थ पे आ जाते हैं, माय फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये मुझे दिया है इफ x की वैल्यू है -1 से 1, ठीक है। और हमसे कहा प्रूव करो, प्रूव करना है dy ओवर dx इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो ये क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा ना स्टार्टिंग आपको समझदारी से करनी। एक टर्म को उधर ले जाओ, x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये ट्रिक फॉलो करना है। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। अब फर्दर एक साइड लेके आना, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब फैक्टर बना लो। फैक्टर देखो कहाँ कहाँ से बन रहे। अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर में से और इसमें से एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, इसको और इसको एक साथ कर लो। इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लो तो प्लस एक्स वाई, तो x माइनस वाई, इसके फैक्टर करो, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स वाई अब कॉमन निकालो, x माइनस वाई, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ गया, और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से आ गया x इक्वल टू वाई, तो यहां से dy x 1 आएगा, dy ओवर dx। ये तो हमें प्रूव नहीं करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस फंक्शन का यूज है।
तो इसको हम यहाँ फर्दर लिखते हैं। इतनी बात अगर आप समझ गए तो समझ लो क्वेश्चन कर लिया। प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्स को उधर ले जाते हैं तो y कॉमन 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आप डिफरेंशिएट कर दो, आपके हाथ में क्वेश्चन आ गया। तो dy ओवर dx, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स का माइनस 1, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर 1 का 0 और x का 1, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हैंस अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इसमें जो लोग बच्चे फंस जाते हैं वो इस चीज को नहीं करते हैं। पहले आपको ये सीखना है, जब ये समझ जाओगे तो वो हो जाएगा। मतलब कंप्लीट फंक्शन से नहीं निकलना, उस फंक्शन का एक पार्ट होगा जो इसी चीज निकाल के देगा। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें बोला हुआ है इफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर देन प्रूव दैट c इज ग्रेटर देन 0। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y ओवर dx स्क्वायर इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑन a एंड b। ए और बी पे इंडिपेंडेंट हो, मतलब इसका ये वैल्यू आएगी, कांस्टेंट तो आएगी लेकिन ए बी भी नहीं आएगा उसमें। ठीक है, बहुत अच्छे, स्टार्ट करते हैं। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 2 टाइम्स x माइनस ए बाई चेन रूल x का प्लस 2 टाइम्स y माइनस बी और y का dy ओवर dx, c स्क्वायर इज 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू एलिमिनेट कर लें। ठीक है ना, अगर ना करें तो हम सीधा क्योंकि हमें dy ओवर dx की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, इसलिए हम dy ओवर dx पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। तो dy ओवर dx यहाँ से आ जाएगा, ये टर्म उधर जाएगा, माइनस 2 टाइम्स x माइनस ए, और ये टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 2 अपॉन y माइनस, 2 से 2 खत्म, माइनस टाइम्स x माइनस ए अपॉन y माइनस। फर्दर हमें डिफरेंशिएट करना, इसी को अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 2 टाइम्स x का 1 माइनस 0 प्लस 2 टाइम्स y का dy ओवर dx, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना, फर्स्ट इंटू सेकेंड, dy ओवर dx माइनस 0 इंटू सेकेंड ऐसा ही, प्लस y माइनस बी ऐसा ही इंटू d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2 को हम ले जाते हैं उस साइड, तो ये आ गया 2 और ये आ गया dy ओवर dx, dy ओवर, तो 2 टाइम्स dy ओवर dx का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी इंटू d2y ओवर dx स्क्वायर। ओके डन। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए d2y ओवर dx स्क्वायर, ये रहा d2y, तो ये सब टर्म उधर ले जाते हैं, तो y माइनस बी इंटू d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू, उसको डाले तो माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं साथ साथ, तो 1 बचेगा यहाँ पे, 1 प्लस 2 इंटू dy ओवर dx का होल स्क्वायर, 2 तो कॉमन ले लिया था ना, 2 कॉमन ले लिया था, तो d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी?
माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर अपॉन बाई माइनस 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन इसकी वैल्यू निकली है -2 अपॉन बाई माइनस बी इंटू 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। तो यहां पावर कितनी है 3/2, यहां पावर है 1, कंप्लीट पावर कितनी है यहाँ पे 1। तो क्या बचा फाइनली, ये ऊपर गया तो माइनस ऑफ बाई माइनस बी अपॉन 2 इंटू 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर की पावर, एक पावर कट गई तो 1/2। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ गई। आप dy ओवर dx की वैल्यू पुट कर देते हो तो माइनस बाई माइनस बी अपॉन 2 इंटू 1 प्लस dy ओवर dx, दिस इज माइनस टाइम्स, इसका स्क्वायर करोगे तो x माइनस a का स्क्वायर अपॉन बाई माइनस b का स्क्वायर की पावर 1/2। जरा इसका एलसीएम ले लेते हैं तो माइनस ऑफ बाई माइनस बी अपॉन 2, एलसीएम लोगे तो बाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये वैल्यू ऊपर वाली ये वैल्यू है, जैसे सी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ बाई माइनस बी अपॉन 2, दिस इज वैल्यू सी स्क्वायर, और इसको रूट से बाहर निकालोगे तो बाई माइनस बी की पावर 1/2। तो बाई माइनस बी से बाई माइनस बी कैंसिल होगा, तो दिस इज माइनस, ये सी स्क्वायर कैंसिल हुआ तो माइनस सी बाई 2, माइनस सी बाई 2। देखिए ए बी पे डिपेंड नहीं हो रहा ना, और कांस्टेंट आ रहा है, ए बी पे डिपेंड भी नहीं है और क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है ना, हेंस प्रूफ। आगे बात समझें, हेंस प्रूफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे रहता है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में कह रहा है इफ cos y इक्वल टू x cos a प्लस y, cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो प्रूव करना है dy ओवर dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन ए। कर लेते हैं, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसमें इसको ले जाते हैं इधर, हमें क्या निकालना, dy ओवर dx है ना। तो dy ओवर dx के लिए हम थोड़ा इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो मच बेटर होगा। मैं x को इधर रखता हूँ प्लस इसको इधर लाता हूँ, तो cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस y इक्वल टू x। ओके, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट, और ये मैंने क्यों करा नोटिस करो, इसमें कहीं भी x का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका मतलब x हटना, तो पहले हमने x को अलग कर लिया जिसका डिफरेंशिएशन बंद हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस बी, डिनोमिनेटर ऐसा ही, न्यूमरेटर का माइनस साइन y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस न्यूमरेटर ऐसा ही, डिनोमिनेटर का माइनस साइन a प्लस वाई, और a प्लस वाई का a का 0, y का इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ओके, इक्वल टू x का 1। देखो क्या क्या बचा है, यहां से dy ओवर dx और यहां से dy ओवर dx निकालो कॉमन, क्या बचा
कॉस ए प्लस वाई विद माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो माइनस रहा, इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, और ये जो इधर वाला है इसको ले जाते हैं इधर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 के साथ ले गए। तो ये क्या बना जरा देखो, पहले एक आइडेंटिटी बन गई, क्या, कॉस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एक सेकेंड, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस वाई, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, तो साइन ए प्लस वाई और माइनस वाई, तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना निकल आया, देखो कि जो प्रूव करना वही निकल आया, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और साइन अपॉन साइन ए। तो इसको करने की ये ट्रिक थी, तो इसको आपको फॉलो करना चाहिए, हैंस सिंपली पहले एक्स को एलिमिनेट करो, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लगा दो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दो। ओके, चलिए अगले पे आते हैं। ये कौन सा हो गया, 16 हो गया, अब मैं 17 की बात कर देता हूं। 17 इसने कहा है इफ x इक्वल टू ए cos t प्लस टी साइन टी, cos t प्लस टी साइन टी, और y दिया है मुझे a साइन टी माइनस टी कॉस टी, और निकालना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां से हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dx ओवर dt इक्वल टू a cos t का माइनस साइन टी प्लस t साइन टी, प्रोडक्ट रूल, t का 1 साइन टी एज इट इज, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्लस टी एस आई साइन टी का cos t। ठीक है, तो साइन टी प्लस का और माइनस का साइन टी कैंसिल हो गया। ऐसा क्वेश्चन मुझे लग रहा हम लोग कर चुके हैं पहले। कॉस dx ओवर dt आ गया। dy ओवर dt की जरा बात करते हैं। a एज इट इज कांस्टेंट है, साइन टी का cos t माइनस प्रोडक्ट रूल t का 1 इंटू कॉस टी और माइनस टी एज इट इज, कॉस टी का माइनस साइन टी रहेगी माइनस में, प्लस टी साइन टी, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल आ गया, तो ये आ गया a इंटू टी साइन टी। अब देखो यहाँ डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन मैंने पहले भी करे थे, बट यहाँ थोड़ा डिफरेंट है कि भाई अगर हम पैरामेट्रिक में डबल डेरिवेटिव में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो पहले में dy ओवर dx ही निकालना पड़ेगा। dy ओवर dt, a t साइन टी अपॉन a t cos टी, a t से a t साइन अपॉन cos tan टी। अब इसका फर्दर डिफरेंशिएशन, ऐसा नहीं कि पहले आपने इसका भी डबल कर लिया, इसका भी डबल कर लिया, डिवाइड कर दिया, नहीं, पहले dy ओवर dx ही निकालेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएट dy ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा d2 y ओवर dx स्क्वायर, tan t का sec स्क्वायर t और t का, अब t का एंगल का, तो dt ओवर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं dx, और dt ओवर dx की वैल्यू आपके पास ये रहेगी। इसको पलट दो, अगर यहां से हम dt ओवर dx निकालेंगे तो क्या निकालेंगे जरा देखो, 1 अपॉन at cos t हो जाएगा, तो दिस इज sec स्क्वायर t इंटू 1 अपॉन at cos t, ये cos ऊपर जाके sec बनेगा, तो sec क्यूब t
अपॉन 80। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो डबल डेरिवेटिव जब पैरामेट्रिक में जाएंगे तो पहले आपको dy ओवर dx निकालना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसी को फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, लॉजिक क्लियर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। में कहा है इफ fx इक्वल टू मॉड ऑफ x का क्यूब शो दैट डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। शो करना है कि f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर x बिलोंग्स टू R एंड फाइंड इट। इसको निकालना है। तो सबसे पहले कभी भी कोई फंक्शन मॉड में आ जाए तो उसको पहले तोड़ना सीखो। मॉड ऑफ x की, तो मॉड के अंदर की वैल्यू क्या है x, उसको आपने नंबर लाइन पे 0 पुट कर दिया, उसके पीछे चले गए, उसके आगे चले गए। अगर हम ये कहते हैं x लेस देन 0 तो नेगेटिव हुआ, और नेगेटिव हुआ तो उसको पॉजिटिव करें, कैसे करेंगे? माइनस x नेगेटिव है, नेगेटिव क्यूब नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो मॉड की प्रॉपर्टी क्या कहती है? सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का क्यूब, मॉड भी पॉजिटिव है तो ऑलरेडी कोई टेंशन नहीं है। डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, जरा देखते हैं डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x निकालो, तो माइनस 3x स्क्वायर और x लेस देन 0 प्लस 3x स्क्वायर और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो एक डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट करो, उसने डबल डेरिवेटिव का बात करी है, f डबल डैश x तो माइनस 6x और 6x और x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। यस, एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा? x की वैल्यू 0 डालोगे तो 0, यहाँ भी डालोगे 0 तो 0 और 0। तो हम ये कह सकते हैं कि x लेस देन 0 पे कितनी वैल्यू है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज 0, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे कितनी? राइट हैंड डेरिवेटिव, वो भी 0, दोनों इक्वल। मतलब f डबल डैश x exist for all x belongs to। क्लियर पॉइंट? ओके डन? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? चल, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा है कि यूज मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट। ये 19 क्वेश्चन हटा दो, ये पूछा नहीं जाता है। उसके बाद 20 भी हटा दो, यूजिंग द फैक्ट दैट sin a plus b इक्वल टू sin a sin b cos a cos b, एट डिफरेंस को भी हटाइए, 21 को भी हटाइए, 22 को भी हटाइए, बचा 23। तो जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं 19, 20, 21, इनको करने की जरूरत नहीं, कभी पूछे मुझे जाते नहीं है। हाँ, नॉलेज के लिए किसी करना हो कर ले, ऐसे जरूरत नहीं है। ट्वेंटी थ्री में इसने बोला y इक्वल टू e a टू द पावर cos इनवर्स। ऐसा क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री में कर, उसमें पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। x की वैल्यू -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 शो करना है। शो दैट, ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं, अदरवाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा मैं कुछ शायद tan इनवर्स समथिंग का पिछली एक्सरसाइज में कर चुका हूं, बट कोई नहीं, चलिए इसको भी कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करोगे आप इसको तो dy ओवर dx इक्वल e टू द पावर a इंटू कॉस इनवर्स x एज इट इज इंटू a कॉस इनवर्स x का -1 अपॉन √1 माइनस एक्स। ये वैल्यू y की है, तो क्या मैं इसकी जगह y रख सकता हूँ? तो dy ओवर dx इक्वल टू माइनस y इंटू माइनस a अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके डन? तो ये बन गया dy ओवर dx इक्वल टू माइनस ay अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
इसको इधर लाएंगे और स्क्वायरिंग कर देंगे। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई। स्क्वायरिंग किस लिए करेंगे? ताकि हमें देखो यहाँ दिख रहा है ए स्क्वायर वाई, मतलब ए स्क्वायर करना तो आ तो वैसे नहीं जाएगा। अगर हम डायरेक्टली भी करें इसको बाई पार्ट से कर दें तब भी हो जाएगा, लेकिन मैं स्क्वायर करके ही कर देता हूँ। चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसमें आप डिफरेंशिएशन लगाते हैं, डिफरेंशिएट 1 2 बाई पार्ट प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका करोगे तो पावर आ गई 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स का डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज। हो गया बाई पार्ट इक्वल टू ए स्क्वायर वाई का, तो ए स्क्वायर 2y डी वाई ओवर डी एक्स। तो एक 2 डी वाई ओवर डी एक्स, चलो ऐसे मत काटो, मैं कॉमन लेके दिखा देता हूं। तो 2 टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स निकालो कॉमन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो कॉमन ले लिया, x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स एक बच गया इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 2y डी वाई ओवर डी एक्स। आप काटो डी वाई ओवर डी एक्स 2 डी वाई ओवर डी एक्स, इसको इधर लाते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। हेंस प्रूव। इस तरीके से अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमारी मिसलिनियस भी क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी की फिनिश हो जाती है यहाँ से। तो क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हमारा होल चैप्टर कंप्लीट। अब हम कल स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तब तक आप पढ़ते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।